प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। आज हम कई ऐसे देशों में देख सकते हैं जहां पर मसीही लोगों को काफ़ी ज़्यादा सताया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ऐसी घटनाएं हम देख सकते हैं। अलग अलग देशों में मसीही लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। हालांकि जो अत्याचार है वो अभी ही से शुरुआत नहीं हुआ, उसका जो शुरुआत है वो पहली सदी की कलीसियाओं ने भी सताव को झेला था। जी हाँ, आज भी परमेश्वर का जो सुसमाचार है फैल रहा है और लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। सताव के बावजूद कई देशों में मसीह होना गुनाह है, बाइबल को बैन कर दिया है, फिर भी लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा उनको सताया जाएगा, सताव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अनंत जो जीवन है वो जो उसके ऊपर विश्वास करता है वो उनका है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, वचन में ये भी लिखा है कि तुम घात करते उनसे मत डरो, लेकिन जो आत्मा को घात करते उनसे डरो। जो घटना घटी है वो नाइजीरिया में घटी है। नाइजीरिया देश में वहाँ पर मसीही लोगों के ऊपर जो अत्याचार है लंबे समय से हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति उन्होंने भी चेतावनी दिया था, लेकिन लगातार वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, मसीही लोगों को मारा जा रहा है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में नाइजीरिया के कंडूना राज्य में वहाँ पर निडोन करके गांव है, जहाँ पर एक भीषण हमला कुछ विरोधियों ने कर दिया था, जिसके कारण लगभग 30 मसीही लोगों को जान गंवाना पड़ा। जी हाँ, लगभग 30 ईसाइयों को मार दिया था और कई अंतर्राष्ट्रीय समाचार स्रोतों के अनुसार उसमें कई लोग शामिल हैं। जबकि सरकारी जांच अभी भी जारी है और हमलावरों की आधिकारिक पहचान की प्रक्रिया चल रही है, जांच चल रही है। 26-27 जुलाई 2026 की रात नाइजीरिया के कंडूना राज्य के गांव पर कुछ हमलावरों ने हमला कर दिया। अपने घरों में सो रहे लोग अचानक गोलियों की आवाज और आग की लपटें उठी। कई घर जला दिए गए, में कई लोग शामिल हैं और लगभग 30 लोगों की मृत्यु हो गई। अनेक लोग घायल हो गए और कई परिवार बेघर हो गए। यह घटना पूरे विश्व के क्रिश्चियन समुदाय के लिए गहरे दुख का कारण बनी है। मेरे प्रियो, हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। और अभी शनिवार को 1 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाइबल परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यूहन्ना 16 अध्याय 2-3 वचन में लिखा है, वे तुम्हें आराधनालय से निकाल देंगे, वरन समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। यीशु ने अपने शिष्यों को पहले ही बता दिया था कि विश्वास के कारण सताव आएगा। जो सुसमाचार उसका 5 अध्याय 10-12 में लिखा है, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ईश्वर अपने सताए हुए लोगों को कभी भी नहीं भूलता। मृत्यु भी, मौत भी हमें मसीह से अलग नहीं कर सकती। जब हम रोमियो उसका 8 अध्याय 35 से लगाकर 39 वचन तक पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस ने कहा है कि न मृत्यु, न जीवन और न कोई दूसरी सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय 9-11 में लिखा है, स्वर्ग में वे लोग दिखाई देंगे भविष्य में जिन्होंने परमेश्वर के वचन के कारण अपने प्राण दिए। परमेश्वर उनकी पुकार सुनता है और न्याय का वचन देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, बताए गए विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें, क्योंकि समय बहुत खराब आ रहा है। मॉर्निंग स्टार न्यूज के अनुसार बताया जा रहा है कि नाइजीरिया में मारे गए 30 ईसाइयों के लिए अंतिम संस्कार या सेवाएं आयोजित की गई। यानी कि जुलाई 26 की रात को एक गांव के ऊपर मसीह लोगों के ऊपर हमला कर दिया गया था, जिसमें लगभग 30 मसीह लोग मारे गए थे और उनका जो अंतिम संस्कार है वो 1 अगस्त को किया गया। मॉर्निंग स्टार न्यूज के अनुसार नाइजीरिया के कंडूना राज्य में फुलानी आतंकवादियों द्वारा लगभग 30 मसीह लोगों के शव को 1 अगस्त को आयोजित अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें अलग अलग विभिन्न चर्च के पास्टर और सदस्य शामिल हुए। यह भी जा रहा है कि 26 जुलाई को आधी रात में कुछ समय पहले केरू काउंटी के नारीडोन गांव में हुए उसी हमले में 3 पास्टर मारे गए थे। उनका अंतिम संस्कार पिछले सप्ताह की शुरुआत में किया गया। यानी कि 3 पास्टरों को मिलाकर लगभग 30 मसीह लोगों को मार दिया था। जो पीटर नाम के एक मसीह है, उन्होंने मॉर्निंग स्टार न्यूज को बताया
कि हमलवारों ने आधी रात के आसपास गांव पर हमला किया और करीब 2 घंटे तक जो हिंसा है वो जारी रही। घरों पर हमले हुए, निर्दोष लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए, जबकि कई परिवार बेघर हो गए। अपने प्रवचन यानी कि प्रचार में कुंडी ने कहा कि हमले का प्रतिशोध से कोई लेना देना नहीं है। यह सीमा विवाद नहीं बल्कि एक आपराधिक कृत्य है, जिसे रोकने के लिए सरकार को और अधिक प्रयास करने होंगे, क्योंकि ऐसा केवल उसी देश में होता है जहां कानून के शासन का कोई सम्मान नहीं होता। उन्होंने विश्वासियों से आह्वान किया कि वे अपने द्वारा अनुभव किए जा रहे दर्द और पीड़ा के बावजूद परमेश्वर के ऊपर विश्वास दृढ़ रखें। लोगों से आग्रह किया कि वे निराश या घृणा के आगे आत्मसमर्पण ना करें। कुडी ने आगे कहा, परमेश्वर सब कुछ देखते हैं, वह अपने लोगों के दुख को जानते हैं और वह हर किसी को उनके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देगा। कोई भी बुराई उसके न्याय से नहीं बचती और आस्था से किया गया कोई भी बलिदान उसके सामने भुलाया नहीं जाता। ओपन डोर के अनुसार 2026 वर्ल्ड वॉच लिस्ट के अनुसार 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 के बीच नाइजीरिया में अन्य किसी देशों की तुलना में अधिक मसीही लोगों को मारा गया है। अवधि के दौरान अपने धर्म के कारण मारे गए 4,849 मसीह में से 3,490 लगभग 72% केवल नाइजीरिया से थे। नाइजीरिया में क्रिश्चियन नेताओं का कहना है कि उनका मानना है कि नाइजीरिया के मध्य बेल्ट में मसीह समुदाय पर चरवाहों के हमले उनकी इस इच्छा से प्रेरित है कि वे मसीह लोगों की जमीनी पर जबरदस्ती कब्जा कर लें और उन पर इस्लाम थोप दें, क्योंकि मरुस्थलीकरण के कारण उनके लिए अपने पशु का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया। सीरिया के लिए प्रार्थना करें। ये हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अपने परिवारजनों को खो दिया है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें शांति दे, सामर्थ और आशा प्रदान करे।